हम लोग प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे हजारों सुरक्षितों को तैनात कर, तेरा राफेल हमारे संग साथ हो, हमारे मध्य में उपस्थित हो। पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर पिता रास्ते में हैं, उनको अपनी सुरक्षा दे। जो बीमार हैं किसी कारण से मेरे प्रभु, उनकी बीमारी को अपने पर उठा ले, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनके रोगों से मेरे प्रभु छुटकारा दे। तेरे लोग तुझे भी परमेश्वर में फले फूले और तरक्की करें। आज की आराधना पर परमेश्वर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ प्रत्येक जन पर बनी रहे। प्रत्येक परिवार पिता परमेश्वर, तुझ परमेश्वर की निकटता में फले फूले और बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, हम तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरा जलाली लहू मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों की रक्षा और मदद करे। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा और सबसे ऊंचा करते हैं प्रभु। आज के गीतों पर तेरी आशीष हो, आज की स्तुति आराधना पर तेरी आशीष हो। आज का दिन हम सब के लिए मेरे परमेश्वर तूने दिखाया है, तेरा स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज की योजनाओं को मेरे परमेश्वर आप पूरा करें, बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। उपस्थिति हमारे मध्य में है, वो गीतों के माध्यम से हमारे मध्य में उपस्थित होता है। बाइबल बताती है वो आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। कृपया सब लोग अपनी आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बहन सुदेश के साथ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रभु मेरे पिता, हृदय की गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। आप महान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य जिंदा खुदा हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता कि आपकी दया मेरे प्रभु जी हम पर हुई मेरे पिता परमेश्वर। आज के पवित्र विश्राम दिन में मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप मेरे प्रभु जी हम सारे भाई बहनों को मेरे प्रभु जी अपने भवन में आप लेके आए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। भवन के चारों तरफ तेरे पिता परमेश्वर हजारों स्वर्गदूतों का पैरा मांगते हैं मेरे पिता। पूरी मंडली को मेरे प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। हाँ, महान सर्वशक्तिमान सामर्थी जिंदा खुदा मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जब हम पापों में थे मेरे पिता, उस समय ईश्वर राजा आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे मेरे प्रभु। तेरे इस प्रेम के लिए मेरे प्रभु मैं आप तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य जिंदा खुदा मेरे प्रभु, तेरे सम्मुख तेरे चरणों में आती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी, जाने अनजाने में हुई गुनाह गलती पाप की आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे प्रभु हमें इसी घड़ी क्षमा करना मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे प्रभु जी हमें उत्तम बुद्धि ज्ञान देना, समझ का आत्मा देना मेरे प्रभु, आगे से कोई गुनाह गलती पाप हम ना कर सके मेरे प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य जिंदा खुदा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी पूरी मंडली के लिए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती पिता किसकी क्या जरूरत है पिता, लेकिन आप सब जानते हैं मेरे पिता। आप मनों को जांचने वाले हमारे पिता हैं मेरे प्रभु जी। मान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य जिंदा खुदा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी हजूरी में आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, सबकी मनोकामनाओं का पूरी करना मेरे पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आज का भोजन आप हमें देना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। अपने हृदय को मेरे प्रभु जी आपके सामने खोलते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हम 2-3 नहीं बहुत सारे हैं मेरे प्रभु जी, और हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य में हो मेरे पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जो भी वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे बीच में बोले जाए मेरे पिता, उनको मेरे प्रभु जी हम अपने हृदय में ग्रहण करने योग्य हों मेरे पिता परमेश्वर। उन वचनों का हम पालन करने वाले हों मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य से आप हमें भरना मेरे पिता परमेश्वर।
मेरे प्रभु जी, हमारे जीवन में हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, यदि कोई भाई बहन बीमार है मेरे पिता, आप उन्हें इसी घड़ी छू चंगा करना यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करती हूँ जवान बेटे बेटियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बुराइयों में है, नशों में है मेरे पिता, उन्हें मेरे पिता तू छुड़ा यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। अपने भवन में आप लेके आओ मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ जवान बच्चों जो शादी के योग्य हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जोड़े बनाने वाले आप हमारे प्रभु हो मेरे पिता। आपने जोड़े बनाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, वहां तक पहुंचने में मेरे पिता तू हमारा मददगार होना मेरे प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तेरे दास दासी को मेरे प्रभु जी मैं तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनके स्वास्थ्य, दोनों के स्वास्थ्य को आप भला चंगा रखना, अपने में मजबूती देना मेरे पिता। तेरे दास जो भी वचन लेके आए मेरे पिता, वो हम ग्रहण करें मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और मेरे प्रभु जी, आगे के समय को मेरे पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो। और ये छोटी विनती प्रार्थना आपके प्रिय बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र नाम में मांगती पिता, आप सुने और ग्रहण करें, आमीन। सामर्थी परमेश्वर, तूने प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। तेरा स्वागत, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। लोगों को देखा है, इब्राहिम को देखा है, इसहाक को देखा है और बालक दाऊद को देखा है। जो बालक दाऊद है उसका विश्वास अटूट है। हालेलुया। गोलियत बहुत ही बलशाली व्यक्ति था, दानव था, और जो बालक दाऊद है वो बहुत छोटा सा है, पर उसने मन बना लिया कि मैं परमेश्वर की ओर से लड़ूंगा और दाऊद को हरा दूंगा। हरा के दिया उसने, उसकी गर्दन काट दी। हालेलुया। तो परमेश्वर पर संपूर्णता से हम लोग विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। और आपको लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, परंतु यदि विश्वास करेंगे तो आप वो सब भी कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आपको बच्चे की समस्या है, आपको बहन की, भाई की, बेटी की, बेटे की, परिवार की, बुजुर्गों की, आप बोले परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बीमारी को जाना पड़ेगा, रोग को जाना पड़ेगा, उस कलेश को, उस संकट को आपकी लाइफ से जाना पड़ेगा। भजन संहिता दाऊद का है ये। दाऊद भजन संहिता 20:7 में कहता है, किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर भरोसा है। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त कह रहा है दाऊद, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। उसने मन बना लिया, परमेश्वर को छोड़ कोई और शक्ति मेरी मदद नहीं करेगी। मैं और आप भी कहेंगे, परमेश्वर को छोड़ कोई और शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर का जन यदि 7 बार भी गिर जाएगा तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा और उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मन बना ले बस कि हम लोग चंद दिनों के लिए धरती पर आते हैं। कोई 60 साल के लिए आता है, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, 100 साल तो बहुत कम लोग पकड़ रहे हैं। चंद दिनों के लिए आते हैं, परंतु ये जिंदगी युगान युग की है। आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छे काम करेंगे, धरती पर रहकर परमेश्वर को खुश किया है तो धरती पर भी खुश रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में भी परमेश्वर की गोदी में रहेंगे। हालेलुया। और यहाँ तुमने अपनी मनमानी करी है, गलत काम किए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया। अरे छोड़, परमेश्वर को क्या करना, बुढ़ापे में देख रहे, बुढ़ापा तो आना ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना बुढ़ापे में परमेश्वर को देख लेंगे, वो जवानी में ही चलते बनते हैं। हालेलुया। आज की डेट में धरती पर संगति इतनी बुरी है, नशे इतने हैं कि लोग नशे की ओर भागे चले जा रहे हैं और नाश होते चले जा रहे हैं। मैं एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब भी उससे मिलता था उसको मैं एक ही बात बोलता था, बेटा नशा मत करा कर, नशा मत करा कर, नशा मत करा कर। अरे कुछ नहीं होता पास्टर साहब, पैसा है हमारे पास, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, प्रभु को बुढ़ापे में देख लेंगे। कल चला गया।
कल चला गया, किडनी बैठ गई, लीवर बैठ गया, पूरी जिंदगी बैठ गई, खत्म हो गया। बच्चे तो रह गए ना छोटे छोटे। इंसान ये नहीं सोचता जब गलत काम करता है कि मेरे पीछे मेरी पत्नी भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी माँ भी है, सबको भूल जाता है नशे के चक्कर में। एक को टक्कर लगती है, एक धोखा खाता है, एक को परेशानी होती है, 100 को आंख होनी चाहिए। अरे फलाने आदमी का ऐसा हो गया, मैं अब आगे से कोई नशा नहीं करूंगा ताकि मैं अपने परिवार की सुधि लूं और अपने परिवार के साथ खड़ा रहूं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है, ये लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करता है। और यदि हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो बीमारियों को, रोगों को आपके घर से आपको पता भी नहीं लगेगा, कब में निकल जाएंगे आपकी जिंदगी से। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 17 उसकी 5वीं आयत, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हम किसी व्यक्ति पर भरोसा ना रखें कि ये मेरी मदद करेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं आपको भी ये बात कहूंगा कि आप मनुष्य पर कम, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, इसको जरूर पढ़ें। ये वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा, ये वचन हमें सीधा मार्ग दिखाएगा, हमें बुराई से बचाएगा, बुरे लोगों से बचाएगा, दुष्टता की ताकतों से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, नाना प्रकार की संकट सलापों से बचाएगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती है दिखाई नहीं देते, कुछ तंत्र ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते परंतु लोगों को बर्बाद कर देते हैं। इन सब शक्तियों से भी परमेश्वर यीशु का लहू हमें पूरी रीति से छुटकारा देता है और बचाता है और संभालता है। हालेलुया। मनुष्य पर जो भरोसा रखता है उसे अपना सहारा बना लेता है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। वह मरुभूमि में उगी झाड़ी के समान होगा और संपन्नता को कभी न देखने पाएगा। हम लोग यदि किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और गलत काम करते हैं तो हम लोग संपन्नता को नहीं देखेंगे, हम लोग आशीष होंगे, हम अपनी आशीष को नहीं देख पाएंगे। उससे पहले ही शैतान सटक जाता है लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जैसा कि दाऊद ने कहा, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम कहें हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा है। आमीन। अंधकार में सुबह की प्रतीक्षा करें। आपको पता है जब रात को हम लोग सोते हैं तो हमें यह रहता है कि सुबह दिन निकलेगा, सुबह होगी। कोई आप समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये सोचें ये समस्या मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरी बेटी से भी जाना पड़ेगा, मेरे बेटे से भी जाना पड़ेगा, मुझसे खुद से समस्या को जाना पड़ेगा और मैं अच्छी हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। हालेलुया। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते, किंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। कुछ बातों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते परंतु परमेश्वर पर विश्वास करें, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर देने के लिए तत्पर है। देर हो सकती है परंतु परमेश्वर अंधेर नहीं होने देगा। आपके बुलाहट में कमी हो सकती है, आपके पुकारने में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में कमी नहीं होती। कुछ लोग तो आपके मध्य में ऐसे हैं, ऐसे करें तो लोग चमत्कार देख लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कौन है वो लोग? वो है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हफ्ते में उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी भी बहन भाई को आशीर्वाद देंगे, वो फलेंगे फूलेंगे, आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 19वीं आयत, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह यीशु पर आशा रखते हैं तो हमारी दिशा सब मनुष्यों से अधिक अभागी है। तो हम लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, इसके बाद जो जीवन है वो बहुतायत का जीवन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जवान बचपन हुआ फिर जवानी आई बुढ़ापा आया बस खत्म मामला, नहीं। मरने के बाद पता लगेगा कि हमारा आत्मा कहाँ गया है, स्वर्ग में गया है या नरक में गया है।
हम ऐसा जीवन जिए कि हम लोग सूरज में जाएं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशा हमारे अंदर है तो हमको स्वर्ग जाने से रोक लेगा। सुन रहे हैं आप? बहुत लोग अपनी पत्नी से छिपा छिपा के बीड़ी सिगरेट नशा करते हैं। अरे उससे डरो परमेश्वर से जो गुप्त अंधेरे में भी तुम्हें देख लेता है। बहुत लोग घर के बाहर नशा करते हैं, घर के अंदर नहीं करते। परंतु आप ये दिमाग में बिठा लें, परमेश्वर तो सब जगह पर है, जो आपको कदम कदम पर, आपको पग पग पर, आपको टाइम टू टाइम देखता रहता है। आप सोचते हैं गलत काम करने की तो दूर से भाग लेता है सामने वाले ने क्या किया। हालेलुया। हमको अच्छा जीवन जीना है, विश्वास में दृढ़ रहना है। सदक में से अब लोगों से बोल दिया गया, परमेश्वर का इंकार करो नहीं तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। उन्होंने बोला हमारे साथ झुकेगा तो परमेश्वर के आगे झुकेगा, ना था किसी का आगे झुकेगा ही नहीं। दानियल को शेर की मांदों में डाल दिया, शेरों के बीच में, शेरों के मुंह बंद हो गए, दानियल सुरक्षित रहा। हालेलुया। इब्राहिम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास का पिता है। उसने कहा मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। इसहाक ने कहा मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। दाऊद ने कहा मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आज मेरे और आपको भी कहना है मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आज मुझको और आपको ये बात बोलनी है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास के प्रमाण हमारे जीवन में और जीवन से दिखाई देना सच्चा विश्वास है। हम लोग कहें विश्वासी हैं तो हमारे जीवन से ये बात प्रकट हो कि हम विश्वास करते हैं। कोई दूर दराज में भी हमें देखे तो कहे सचमुच इस बहन में, इस भाई में कुछ तो बदला है। अरे कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया, जीवन बदल गया। आज मौत से नहीं डर लगता उन लोगों को जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनको मौत से डर नहीं लगता। उनको पता है कि मेरी आत्मा तो सुरक्षित है और परमेश्वर के हाथ में युगानुयुग के लिए सुरक्षित है। एक दिन तो मुझे जाना है, क्यों ना मैं परमेश्वर को खुश करके उसके पास जाऊं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, आप नहीं जानते आपके कितने दुश्मन हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आपके साथ ही बैठेंगे और आपके साथ बैठकर ही आपके ऊपर तंतमंत करते रहेंगे। परंतु घोर तंतमंत कर ले कोई, यदि तुम विश्वास में अच्छे हो, किसी का तंतमंत तुम्हारे को नहीं लगेगा। आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने परिवार को रोज सुबह शाम प्रार्थना में याद करें, उनको लिए आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके बच्चों पर फलेगा, फूलेगा और आशीषित होगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 2 उसकी 14वीं आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ। कोई कह रहे मैं विश्वास करता हूं, कर्म ही ना करे तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। हमको विश्वास के द्वारा कदम उठाना है। जहां बाइबल बोलती है वहां बोलना है। जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वही करना है। उसमें ना तो कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। हालेलुया। हम लोग ज्यादा प्रार्थना करने वाले, ज्यादा आशीषित होने वाले बेटे बेटियां बन जाए। आज आपके पास यहाँ जॉब है, कल परमेश्वर आपको यहाँ दे देगा, परसों आपको यहाँ ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। वो आपकी बोझ को उठाने के लिए तत्पर है। आप अपना बोझ नहीं उठा सकते, परंतु आपका बोझ उठाने के लिए परमेश्वर तत्पर है। अरे परमेश्वर है जो हमें हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ तो वही दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीजें भी वही दे रहा है। अपनी मर्जी से इंसान एक छोटा सा कीड़ा पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 2 उसकी 19वीं आयत।
तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो ठीक है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं, परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य बिना विश्वास व्यर्थ है? कार्य बिना विश्वास व्यर्थ है। बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं भी जानती हैं कि परमेश्वर है, और बुरी शक्तियां भी केवल और केवल परमेश्वर से डरती हैं, अन्यथा वो किसी और से नहीं डरती। धरती में 2 ही साम्राज्य है, एक परमेश्वर का है और एक शैतान का है। हालेलुया। इसलिए जहां तक हो सकता है आप परमेश्वर को अपना मित्र बना लें, परमेश्वर को अपना गुरु बना लें, परमेश्वर को अपना रक्षक बना लें, परमेश्वर को जितना बेहतर बोल सकते हैं बोलें। वो हर रिश्ते में आपके साथ खड़ा होने के लिए तत्पर है। आप उसे दोस्त कहोगे तो वो दोस्त भी बन जाए। इब्राहिम को उसने कहा, यहोवा परमेश्वर धरती पर उतर आया, इब्राहिम के कंधे पर हाथ रख के कहता है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर को ज्यादा प्यार किया। अपनी जिंदगी से ज्यादा हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले बच्चे हो जाए। धन तो आज है, कल नहीं रहेगा। परमेश्वर आज भी है, कल भी है और युगानुयुग बना रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर को थामे रहे, परमेश्वर को पकड़े रहे। हालेलुया। उद्धार के लिए, आमीन, हालेलुया, उद्धार के लिए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, योग्यता, बुद्धि या अन्य स्रोतों पर विश्वास करना नहीं। आप सोचो अरे दादा परदादा की बहुत जमीन जायदाद है, वो हमारे लिए बहुत है, उस पर विश्वास नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है। मैं यहाँ पूछूंगा तो बहुत लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे कि आपके माता पिता ने आपको जब जवान हुए, शादीशुदा हो गए, आपको घर से जब अलग किया गया तो कुछ नहीं मिला, पर आज आपके पास कुछ नहीं है क्या? कितने हाथ तो अपना भी उठ रहे, अब सब कुछ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपने जान लिया। जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है और जब से मेरा यीशु मसीह से प्यार हुआ है, हालेलुया, अभी जिंदगी जीने में हर सुबह जब उठते हैं तो उसको धन्यवाद देते हैं, सोते हैं तो उसको धन्यवाद देते हैं, रात को सोते हैं तो बोलते हैं सुबह उठेंगे तो प्रभु तेरा धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो वो खुश होता है कि मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा यीशु मसीह है वैसा ही मैं और आप है। हालेलुया, आमीन। आज किसी को 4 मुंह वाला आदमी पैदा हो जाए तो क्या बोलेंगे? भगवान पैदा हो गया, परमेश्वर पैदा हो गया, बोलेंगे तो शैतान पैदा हो गया। इसलिए हर एक बुराई से बचें, हर एक पाप से बचें, हर प्रकार के नशे से बचें, विश्वास करें। वचन यदि आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी विश्वास, दानियल जैसा विश्वास होगा, आपके अंदर सदक मेशक अब्दनुगो जैसा विश्वास होगा, इसहाक इब्राहिम जैसा विश्वास होगा, आपके अंदर दाऊद जैसा विश्वास होगा, जो शैतान और दुश्मन दोनों को फाड़ डालेगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 4 आयत। ना उन दंत कथाओं और असीमित वंशावलियों पर ध्यान दें जो केवल निराधार बवाद ही को बढ़ाती हैं। हमको इधर उधर की बातों में ज्यादा समय नहीं बढ़ाना, हमने किसी से विवाद नहीं करना। आपको परमेश्वर ने जो शांति दी है, आप उस शांति को अपने मित्र को, अपने भाई को, रिश्तेदार को बता सकते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है। तो आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोसी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हर दिन आपके लिए सोच उठाता है, हर दिन आपके लिए अच्छी आशीष देता है। आपकी छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसे ही दूर कर देता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। जो शांति हमें परमेश्वर देगा, दुनिया की कोई और शक्ति हमें शांति नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और अनंत जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हमको यदि स्वर्ग में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, तब तो हम उसके पास स्वर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। जो केवल निराधार विवाद में बड़े रहते हैं, हमको विरोध नहीं करना किसी का, हमें किसी के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी, हमने अपनी बात बतानी है। यदि कोई पूछता है, यदि कोई दुखी दिखाई देता है, बस एक ही नाम है जिसने मेरी मदद की है, वही नाम है जो तेरी भी मदद कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को पूरी रीति से हम विश्वास करें और विश्वास पर जो आधारित रहते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाता है। विश्वास पर आधारित रहें। सोचिए आप 2 मिनट, सदक मेशक अबेदनगो को जल्लाद ने उठा लिया जलते हुए भट्टे में फेंकने के लिए, परंतु भट्टे की आग ने उनको जलाया नहीं। उन जल्लादों के हाथ पैर जल गए जिन्होंने फेंका था उनको, परंतु सदक मेशक अबेदनगो का विश्वास, डालना है तो भट्टे में डाल दे, परंतु तेरी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। राजा ने बोला ना 3 डाले थे भट्टे में, ये चौथा कौन घूम रहा है? वो चौथा है विश्वास, प्रभु यीशु मसीह, जो संकट के समय निकटता से हमारे पास पहुंच जाता है। हालेलुया। कुलसियों की पत्री 2 उसकी 4 आयत, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। परमेश्वर कह रहा है अपने बच्चों से, कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क में न डाल दे। तुमको किसी प्रकार के बहस में तो नहीं पड़ना, दूसरा तुम्हें किसी प्रकार के लालच में भी नहीं फंसना। लालच नहीं करना कभी किसी चीज का। अपने घर में जो खाना बनता है ना, उस पर मस्त रहना। बोलिए, अरे अपने घर में जो आलू की सब्जी और दाल रोटी बनती है उसमें मस्त रहें। कोई तुम्हें कहे कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चिकने चिकने भोजन खिलाऊंगा, वो कितने दिन खिलाएगा और कब तक खिलाएगा? आखिरकार गुजारा तो अपने घर से ही होगा। हालेलुया। कोई तुम्हें लुभाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें दूसरी लाइन पे ना ले जाए। आमीन। लोगों के भरमाने से बचें, सबकी सुनने के बाद सोचें, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं अच्छी बात सुन रहा हूँ या बुरी सुन रहा हूँ। बुरी बातें भी पता लगती है हमारे शरीर को, आत्मा को। हालेलुया। अच्छी बातें भी पता लगती है हमारे शरीर आत्मा को, कि सामने वाला हमारे साथ कैसी बात कर रहा है, अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है। हम उसके बोलचाल से, हम उसके स्वभाव से उसको परख सकते हैं। हालेलुया। फिर पढ़ देता हूँ दूसरी कुलसियों की पत्री 2 उसकी 4 आयत, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि कोई लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। कोई तुम्हारे को गलत शिक्षा देता है बाइबल से हटकर, तो उस शिक्षा से बचो। उस शिक्षा से बचना है, बुरी बातों से बचना है। हालेलुया। मैं एक बहन को जानता हूं, उसने अपनी बाइबल और अपनी गाने की किताब सब उठाई। जब वो दुखी थी, जब वो परेशान थी, तब तो उसने सब कुछ ले लिया। सुन रहे हैं आप? बढ़िया कवर, बढ़िया बाइबल, बढ़िया किताब सब ले लिया। उसके सारे काम सफल हो गए। इतनी दुखी थी, बहुत दुखी थी। उस माँ बाप का कितना बड़ा दुख होगा।
जिसके बच्चे उसको पीटते हो, बोलिए, वो सोचता होगा अरे कहां से ये बच्चे होते ही ना, नहीं। किसी ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया, वो रोती पीटती आई, परमेश्वर ने उसके बच्चों को ठीक किया, उसको ठीक किया, घर बार ये वो सब कुछ अच्छा हो गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने बाइबल को, किताबों को चुपचाप चर्च भवन के बाहर गई और उसको गेट पर रखकर भाग आई। उस बाइबल में नाम लिखा था, उस बाइबल में लिखा था महिपाल सिंह, पास्टर महिपाल सिंह। जिस पास्टर ने उठाई उसने मेरे को फोन किया, भैया तुम्हारी बाइबल हमारे यहाँ रखी है घर के बाहर। मैंने कहा और देख, और भी कोई नाम लिखा होगा। उसमें एक नाम और लिखा था। हमने उसको फोन किया, क्या आप अपनी बाइबल, अपनी किताब वहां छोड़ाए हैं? अब मुझे जरूरत नहीं है। क्या बोला उसने? कुछ दिन नहीं बीते, शैतान ने उसको पकड़ लिया, उसको कैंसर हो गया। तो फोन आया, भैया प्रार्थना करो। अब हर रोज प्रार्थना कर रहा हूं मैं उसके लिए, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा काम है दुआ करना। कोई बीमार आएगा उसके लिए भी, कोई दुश्मन आएगा उसके लिए भी, सबके लिए दुआ करूंगा। क्षमा करना परमेश्वर का काम है। आमीन। और बताना चाहता हूं मैं आपको, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे हम लोग, सूख जाएंगे। परमेश्वर से अलग होना, हम लोग आशीष को ठुकरा देंगे। हम खुद ही तो ठुकरा देते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं 7 का 70 गुना क्षमा करने वाला परमेश्वर। आज भी अगर उसने सच्चा पश्चाताप किया है तो उस बीमारी से उसको फिर चंगा कर देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी से गुनाह हो गया है तो उसकी बस जान ही ले लेनी है ना, उसको मौका देता है कि वो पश्चाताप करे, विश्वास करे, उद्धार पाए और परमेश्वर की बेटी बन जाए, और परमेश्वर उसको फिर से हरा भरा कर देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसकी 8वीं आयत, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान तथा व्यर्थ की बातों के द्वारा भरमाने न डाले जो मनुष्य के परंपरा और जगत की परंपरा भी शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हमको दुनिया की बातों के अनुसार नहीं चलना, हमें तो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। बोलिए, देर हो सकती है परंतु परमेश्वर आपकी लाइफ को अंधेर नहीं होने देगा। एक जगह आपका नुकसान हुआ है तो परमेश्वर दूसरी जगह से आपको दूना अभिषेक के साथ उठा के खड़ा करेगा। आप तो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करें, दानियल की तरह प्यार करें, सदर मेसर अब्दुल्लाह की तरह प्यार करें, इब्राहिम की तरह प्यार करें, इसहाक की तरह प्यार करें, और बालक दाऊद की तरह प्यार करें परमेश्वर से। परमेश्वर आपको जहाँ रहते हैं ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको परमेश्वर राजा बनाएगा और अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेगा। विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें। आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मुट्ठी खाली है, पर यदि विश्वास में आप इसको खोलेंगे तो इससे बहुत कुछ निकल सकता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सर्वकालों के साथ होती रहे। आमीन।